अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अमेज़न का अकाउंट रन करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में स्टक रहते हैं कि हमने ब्रांड अप्रूवल्स की तरफ जाना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपने अकाउंट्स को आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है? उस पे आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। अगर आप अपने अकाउंट्स रन कर रहे हैं, अगर आप क्लाइंट्स के अकाउंट रन करने हैं, तो इसमें आप लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि फर्स्ट जो है आप लोगों ने लिस्टिंग्स अपनी स्टार्ट कर देनी है। जब आप पे थोड़ी बहुत सेल्स आ जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में कैसे काम करना है। अब इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, जिसकी वजह से आपको ब्रांड्स रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपके पास दूसरा कौन-सा ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ईज़िली स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसी रीज़न्स है जिसकी वजह से आपको ब्रांड रिजेक्ट करते हैं एंड मेक श्योर कि अगर आप न्यू हो एज़ अ बिगिनर अमेज़न पे स्टार्ट ले रहे हो, तो आपने भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी जिसकी वजह से ब्रांड्स आपको रिजेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न नो ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर। अब ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर कई लोगों को नहीं पता कि ये ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर होता क्या है। देखिए ऐसे ब्रांड्स को आप अप्रोच करते हो कि वो आपसे फिज़िकल लोकेशन माँगते हैं। आपके पास कोई फिज़िकल स्टोर नहीं होता, अमेज़न पे आप लोग एज़ अ वर्चुअल काम करते हो, ठीक है? आपका ऑनलाइन स्टोर होता है। आप में से कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि स्टार्ट में वो ब्रांड को ये कहते हैं कि हमने अमेज़न पे आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है कि स्टार्ट में जब आप ब्रांड से कम्युनिकेशन करते हो, तो आपने उसको ये फ़ील होने नहीं देना कि हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आपने उनको ये कहना है कि हम एज़ अ रिटेलर आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। जब आप लोग रिटेलर का वर्ड यूज़ करोगे तो इसमें ना फिज़िकल लोकेशन की ज़रूरत है, ना आपको ऑनलाइन की ज़रूरत है, ठीक है? दैट्स इट। ये जो है ब्रांड समझ जाता है कि ठीक है ये रिटेलर है। अब इसमें अगर ब्रांड आपसे खुद पूछ ले कि आप ऑनलाइन सेल करते हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? इसका भी सॉल्यूशन है कि आपने उसको घुमा-फिरा के बताना है कि हम हमारा एक चैनल वो ऑनलाइन का भी है, ठीक है? हम एज़ अ रिटेलर काम कर रहे हैं जो कि हम बेस्ड है यूएसए में और इसके साथ-साथ हम अमेज़न पे भी सेल कर रहे हैं। तो इस तरह जब आप बात करोगे तो ब्रांड आपसे कन्विंस होगा और आपको अप्रूवल देगा। इसके अलावा सेकंड जो रीज़न है वो सेलिंग बिलो मैप पॉलिसी। ज़्यादातर जो जितने भी ब्रांड्स हैं मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको ब्रांड रिजेक्ट करते हैं वो है आप उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हो। जो कि मोस्टली न्यू सेलर्स जो मार्केट में आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमने बिज़नेस कैसे करना है, जिसकी वजह से वो सब मार्केट को ख़राब करते हैं। अब वो करते क्या है लाइक ब्रांड आपको कहता है कि आपने मेरी जो प्राइसिंग है इसको डाउन नहीं करना। तो आप क्या करते हो आप उसकी पॉलिसी को वायलेट करते हो बिकॉज़ आपको सेल्स चाहिए होती है। जिसकी वजह से वो ब्रांड फिर जो न्यू सेलर्स होते हैं, जो उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनको भी अलाउ नहीं करता और आपको भी फिर अपनी इन्वेंटरीज़ नहीं देता। तो मेक श्योर कि ब्रांड की पॉलिसीज़ को आप लोग वायलेट ना किया करें। स्पेशली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं चाहे आप लोग न्यू हो या आप लोग ओल्ड सेलर्स हो, तो आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। इसके अलावा थर्ड वन टू मेनी एक्जिस्टिंग सेलर्स ऑन लिस्टिंग। इसमें अब ये होता है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट में चले जाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जब एक प्रोडक्ट में कंपटीशन है, उसमें फिर ब्रांड के पास ऑलरेडी एक बड़ा नेटवर्क है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर जो है अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आपने कोशिश करनी है आप उन ब्रांड्स के पास जाओ जिनको आपकी नीड है। तो आपको भी ब्रांड की नीड है और ब्रांड को भी आपकी नीड है, तो इसी तरह आप लोग काम करोगे। अब लेट्स सपोज़ अगर आप किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हो, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उसका ऑलरेडी एक चैनल है, उसका ऑलरेडी एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वो वहाँ पे सेल कर रहा है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपको रिजेक्ट भी करेगा। तो इस वजह से आपने मेक श्योर करना है ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोग फाइंड करो, ऐसे ब्रांड्स फाइंड करो जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो। तो उसमें चांसेस हैं कि आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए। इसमें अब फोर्थ वन ब्रांड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। अब इसमें अक्सर ब्रांड ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे हमारा अपना कंट्रोल हो, ठीक है? हम खुद बनाते हैं प्रोडक्ट को तो इस पे कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए। हम अपने ब्रांड को खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ब्रांड्स भी फिर आपको अलाउ नहीं करते। आपने देखा होगा कि कई ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपनी लिस्टिंग में बैठे हुए होते हैं। हम आपको स्टार्ट से ही ये कह रहे हैं कि आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें ब्रांड ऑलरेडी बैठा हुआ है,
ठीक है? तो उसमें जब आप लोग जाओगे आपको ब्रांड उसमें सेल्स भी नहीं देगा और उसका कंट्रोल अपने प्रोडक्ट पे होगा, ठीक है? तो मेक श्योर ऐसी प्रोडक्ट्स में आप लोग ना जाओ। इसमें अब 5th वन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें न्यू सेलर्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो है पुअर कम्युनिकेशन और अनप्रोफेशनल अप्रोच। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट में इतनी इम्प्रूव नहीं होती कि आप लोग ब्रांड को कन्विंस कर सको। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आजकल एआई बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनके साथ आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे जाओ, उनसे आप लोग बातें करो, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने कम्युनिकेशन करनी है। इसके बावजूद अगर आप लोग नहीं कर सकते, कॉल पे आप लोग बात नहीं कर सकते, तो ईमेल पे आप लोग बात करो। अब उसके लिए आप लोग एआई को यूज़ करो। एआई आप लोगों को टेम्पलेट बना के देगा, आपको मैसेजेस टाइप करके देगा। आप लोगों ने सिंपली वहाँ से टेम्पलेट कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, दैट्स इट। इसके लिए आपको यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोफ़ेशनल बनना है या आपने कहीं जाके कम्युनिकेशन सीखनी है, ऐसा नहीं है। एआई आप लोगों को सारा काम करके देगी। इसमें अब अनप्रोफ़ेशनल अप्रोच आप लोग करते हो कि आप लोगों के पास ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोग जिस ईमेल के थ्रू उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हो, वो भी बिल्कुल अनप्रोफ़ेशनल होता है। अनप्रोफ़ेशनल कैसे? लाइक अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो अपना नाम सेलेक्ट करते हैं। आपका जो पाकिस्तानी नेम है, कई लोगों का गुल खान, कोई किसी का जो है परिज़ात हो, कोई क्या नाम देता है, कोई लवर के नाम देता है। तो ये नाम आप लोगों ने दे के ब्रांड के साथ कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करना, बिकॉज़ वो जो है समझते हैं कि ये कोई अनप्रोफ़ेशनल बंदा है, जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है। आप लोगों ने ऐसी बात करनी है, ऐसा कम्युनिकेशन आप लोगों ने करना है उसके साथ, वो आपकी कम्युनिकेशन से समझ जाए कि ये एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज़ आपकी एक कंपनी है, आप लोग यूएस में काम कर रहे हो, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि आप किसी को भी मुँह उठा के आप लोग मैसेज सेंड कर रहे हो। ये काम आप लोगों ने छोड़ देना है, ठीक है? बी प्रोफेशनल, आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा-सा प्रोफेशनल करना होगा। इसके अलावा नॉट विलिंग टू साइन एग्रीमेंट्स। अक्सर ब्रांड आप लोगों को अपने फॉर्म्स सेंड करते हैं कि आप ये फॉर्म सबमिट करें, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आप लोगों ने वहाँ पे एंटर करनी है। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसमें ज़्यादातर जितने भी ब्रांड्स होते हैं, उनकी एक ही रिक्वायरमेंट्स होती है, आपसे कंपनी की डिटेल माँगते हैं। कंपनी नेम हो गया, कंपनी का एड्रेस हो गया, जो आपका बिलिंग एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर हो गया और ये चीज़ें आप लोगों से रिक्वायर्ड करते हैं, दैट्स इट। इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि आपसे वो एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स माँग रहा है। वो आपसे वही डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं जो आपके पास एलएलसी होती है, एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने देने हैं। इसके अलावा आपसे सर्टिफ़िकेट, बीसीएल सर्टिफ़िकेट माँगते हैं, वो आप लोगों ने दे देने हैं। कई लोगों के पास नहीं होता तो वो फिर आपको ऑब्वियसली जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफ़िल कर रहे, वो आपको रिजेक्ट करेंगे। एंड लास्ट वन, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। कई ऐसे ब्रांड होते हैं जो यूएस बेस्ड कंपनीज़ को अलाउ करते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर पाकिस्तान डिटेल पे उनके साथ कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे या किसी दुबई की डिटेल से आप लोग कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो मेक श्योर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। आप लोग ये समझ रहे हो कि ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं। इन्हीं छोटे पॉइंट्स की वजह से आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से इसको डिस्कस करना बहुत-बहुत ज़रूरी था आपके साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि मैंने ब्रांड को अप्रोच करना है। अब अगर ब्रांड आप लोगों को नहीं अलाउ करे इन रीज़न्स की वजह से, फिर आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव ऑन होना है। क्योंकि आप लोगों ने एक अगर ऑप्शन पे आप लोग स्टक रहोगे, एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, दूसरी बात ये है कि आप में से कई लोगों के अकाउंट बने हुए होते हैं, तो वो उस अकाउंट को रन नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो जब आप लोग स्टार्ट नहीं लोगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है और जिसकी वजह से आप देखिए आप इतना एक्सपेंस लगा रहे हैं, एलएलसी पे आप लोग $700 वहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा जो है अमेज़न भी आप लोगों से फीसेस चार्ज कर रहा है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए एक हेडेक होती है। अब आपने क्या करना है कि अगर ब्रांड आप लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव होना है और वो नेक्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है जैसे आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। तो ये आप सोचो कि कितना बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अब वो ऑप्शन है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ मूव ऑन हो। अब आप लोग माइंड में ये सोच रहे होंगे कि हमें तो पता था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन आज ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे 100% आपको श्योरिटी होगी कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो 100% ऑथेंटिक है और आप लोग उसको ऐसे ही समझो कि आपने ब्रांड से प्रोडक्ट को सोर्स किया है। इसके लिए अब आपने करना क्या है कि लेट्स सपोज़
ब्रांड्स ने आपको ये कह दिया कि हम आपको इन रीज़न्स की वजह से अलाउ नहीं करते। इसमें एक दूसरी रीज़न भी बनती है, वो है एमओक्यू की। लेट्स सपोज़ आपको एक ब्रांड कह रहा है कि मेरी एमओक्यू $10,000 है, $20,000 है और आपने मुझसे इतनी परचेज़िंग करनी है, लेकिन आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं कि आप उनसे 10,000 $20,000 की आप परचेज़िंग करो। उस सिचुएशन में आपने करना क्या है कि आपने उनको ये कहना है, आप मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दो, ताकि उनसे मैं कम क्वांटिटी बाय करके उसको मैं सेल आउट कर सकूँ, ठीक है? ये यहाँ पे अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब इसको मैंने यहाँ पे ईमेल सेंड किया था और इसने मुझे रिस्पॉन्स क्या दिया, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ होलसेलर फॉर द वार्म कंपनी और टर्म्स एंड कंडीशन हैव रिसेंटली चेंज्ड, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ई कॉमर्स और Amazon sellers at this time. However, we are pleased to work with several US distributors that are experts in direct to consumer sale fulfillment and e-commerce businesses. They warehouse and sell all the products the warm company manufactures while offering the same if not lower pricing along with personalized services. ठीक है, अब इसने मुझे यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे दी है कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके साथ आप काम करो, हम आपको अलाउ नहीं कर रहे इस टाइम पे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि आपके पास कितना बेस्ट ऑप्शन है जिसको जो कि कई लोगों को नहीं पता कि हमने ऐसे भी करना है। यहाँ पे आप देखिए, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर इसको हम ओपन करें यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कितने अच्छे यूनिक आप लोगों को रिज़ल्ट मिलता है। अब यूनिक इसको आप इस वज़ह से कह सकते हो कि आपने उस मेथड में जाना है जिसमें ऑलरेडी सेलर्स काम ना कर रहे हो। अब जब ज़्यादा लोग उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम ना कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि उसमें कॉम्पिटिशन कम है। जब उसमें कॉम्पिटिशन कम होगा, आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और अच्छी प्राइसिंग के साथ मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों को बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप लोग फाइंड करना चाहो तो आप लोगों को मे बी डायरेक्टली ना मिले, गूगल सर्च के थ्रू या जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। उन सब मेथड्स को आप लोगों ने छोड़ना है, इस मेथड पे आप लोगों ने काम करना है, ठीक है? नंबर फर्स्ट ब्रांड अप्रूवल, नंबर सेकंड आप लोगों ने ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर माँगने हैं, दैट्स इट। यहाँ पे आप देखें, ये कंपनी है, इनके पास दिवाम कंपनी जिसको मैंने अप्रोच किया था और वो इस टाइम पे अलाउ नहीं कर रहा। इसके अलावा ये दूसरा कंपनी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है? इसके अलावा भी इसके पास बहुत सी कंपनीज़ है। यहाँ पे आप देखें, इनके साथ भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब ये देखिए करियोला, इसको अगर मैं अमेज़न पे सर्च करूँ, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है? कार्योला अगर मैं सर्च करूँ, ये प्रोडक्ट आप इस तरह अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हो इसमें, ठीक है? ये आप देखिए काफ़ी अच्छे सेल हो रहा है। आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना है, उनसे प्राइस शीट माँगनी है और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आप लोग सर्च कर सकते हो। दिवाम कंपनी, ये तो एक हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये सर्च करूँ, क्या नाम है? स्कल्पी, ठीक है? ये आप देखें, ये अब दूसरा ब्रांड आ गया, ये वाला, ठीक है? अच्छा सेल हो रहा है, प्राइसिंग भी अच्छी है। आप लोगों ने देखना है कि इसमें कोई विनिंग प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस कर लेना है। इसमें और भी आपको कंपनीज़ देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं होते, उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। तो इसमें आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको जल्दी से प्रोडक्ट्स मिल जाए। एक ब्रांड में नहीं मिलता, दूसरे ब्रांड में मिल जाएँगे, तीसरे में मिल जाएँगे, ठीक है? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपके पास रेंज बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की, आप लोग उसमें से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वो अमेज़न पे आप लोग लिस्ट कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर देखूँ, ठीक है? एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर अच्छा नहीं है, उसमें मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, सो डोंट वरी, आपके पास और भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है। यहाँ पे आप देखें, इसके पास भी मल्टीपल कंपनीज़ है, आप लोग इसको सर्च करो, अमेज़न पे आप लोग इनके प्रोडक्ट्स देखो। इसी तरह आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज़ करना है। अब ये नहीं है कि आप लोग बैठे रहो, सोचते रहो कि मैंने करना क्या है, कैसे करना है। ये सब के सब मेथड्स जो है जो मैं बता रहा हूँ, इस पे आपने प्रैक्टिकल काम करना है। अब जितना आप लोग लर्न करोगे चीज़ों को जितना आप सीखोगे, आपकी लाइफ़ गुज़र जाएगी,
लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल काम इसके साथ साथ कितना कर रहे हो। यहाँ पे आपने एक मेथड सीखा, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो। ठीक है, दूसरा मेथड सीखा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ोगे, न कि आप लोग जो है बैठे रहो और आप लोग सिर्फ सर्चिंग करते जाओ, यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देखते जाओ एंड दैट्स इट। इसका कोई प्रैक्टिकल अगर आप नहीं कर रहे तो आप लोग ये माइंड से निकाल लो कि हमें रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देख रहे हो। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट वे है। यकीन माने कि इसके थ्रू ये जो 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इसी के थ्रू हम काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अपने अकाउंट्स आप लोग मैनेज करो और आप लोग बहुत से पैसे बना सकते हो यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है यूट्यूब पे मुझे फ़ॉलो करें, ठीक है? एंड इसके साथ-साथ आप लोगों के जितने भी क्यूरीज़ है आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, सो आई विल रिस्पॉन्स। बेस्ट ऑफ लक।